चीन धोखेबाज है। चीन बहुत बड़ा झूठा है। झूठ की कमाता है, झूठ की खाता है। तभी तो वो वादा करके भी उसे पूरा नहीं करता। उस झूठे मक्कार चीन की नई चालबाजी सामने आई है। लगता है कि वो गलवान से अलग दौलत बेग ओल्डी और देप्सांग में नया मोर्चा खोल सकता है। आपको चीन की चाल से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। वो एक एक तस्वीर जो उसकी बदमाशियों के नए सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक जून में दौलत बेग ओल्डी में हलचल बढ़ी है। तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं कि चीनी बेस के पास कैंप और वाहन दिखे। यहां पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। चीन की कोशिश है कि डीबीओ इलाके में भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ये कोशिश पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच हो रही है। काराकोरम पास के करीब चीन की इस साजिश का खुलासा हुआ है। मतलब साफ है कि चीन गलवान विवाद सुलझाने का दिखावा कर रहा है। वो नाटक कर रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। गैलबन नदी में उसका बहाव रोक के और फौजियों का असला बारूद सामान वहां लाके ये क्रिमिनल एक्ट है। गलवान में 15 जून को हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है? ये इतिहास की वो तारीख है जो चीन की कायरता का जीता जागता सबूत है। मातृभूमि की रक्षा करते करते 20 जवान शहीद हो गए थे। उस विवाद को सुलझाने के लिए 22 जून को कमांडर स्तर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन शराफत का चोला ओढ़े चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने ठीक उसी जगह यह किया है जहां हमारे वीरों ने शहादत दी। 22 जून की सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि चीनी फौज फसाद वाली जगह पर फिर लौट आई है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 मई को चीन की यह पोस्ट निगाह में आई थी। भारत भूमि में करीब 20 मीटर भीतर, गौर कीजिएगा। अब 16 जून की तस्वीर देखिए। उसके तहस नहस कैंप दिख रहे हैं, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। ऐसा इसलिए कि चीन ने एलएसी को लेकर हुए समझौतों का घोर उल्लंघन किया था। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। साफ है कि चीन के कैंप उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। जी, भारत के सैनिकों ने इसे तबाह किया था। इस जगह की हालत एकदम खस्ता थी। और 22 जून की तस्वीरों पर गौर कीजिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंटेज हिफाजती दीवारें खड़ी हैं और यहां तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात हैं। एक और तस्वीर है जो चीन की धोखेबाजी की जिंदा मिसाल है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। दीवार एक दिन में बनती है। जाहिर है वो 16 जून के बाद से ही इस काम पर लग गया था। इन तस्वीरों को और जूम करें तो पता चलता है कि सैनिक काम करने की जगह गलवान में चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। मिलिट्री व्हीकल्स, सैनिक, रक्षा साजो सामान एलएसी पर भेज रहा है चीन। एक बार फिर जब सैटेलाइट 22 जून को अपनी ड्यूटी पर लगे थे। चीन चाहे जितनी गुस्ताखी कर ले, उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है।